ایک वक्त की बात है। एक शहजादा था जिसका नाम आदिल था। लोग उसे उसकी सच्चाई और होशियारी की वजह से पसंद करते थे। शहजादा आदिल बिला झिझक सच बोलता था। कुछ लोगों को उसकी बातें पसंद आती थीं, कुछ को नहीं। एक दिन जब खादमा आलिया ने नई टोपी पहनी तो शहजादा बोला, क्यों आलिया, लगता है जैसे परिंदे ने तुम्हारे सिर पर घोंसला बना लिया है। लोग हंसे, लेकिन आलिया शर्मिंदा हो गई। उस शाम माली सुलीम बोला, मेरे शहजादे, आपके हुक्म पर मैंने बाग मुकम्मल कर लिया है। शहजादा आदिल ने तनकीद करते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे ने बनाया हो। ये घुमाव, ये डिजाइन, बाग दुलक्ष होना चाहिए, ऐसा अजीब नहीं। उसी रात सुलीम ने पूरा बाग इस सरनो तरतीब दिया। एक दिन महल में गाने का प्रोग्राम रखा गया जिसमें लेडी सहर ने अपनी आवाज का जादू जगाया। गाने के बाद शहजादे ने कहा, आपके नोट थोड़े ऊंचे जा रहे थे, बाकी सब ठीक था। इस बात से दिल शिकस्ता होकर सहर ने दोबारा कभी दरबार में न गाने का फैसला कर लिया। दूसरे दिन शहजादा फरहान के साथ खाने पर था। लोगों को सच्चाई पसंद है, झूठी तारीफ से कभी फायदा नहीं हुआ। फरहान बोला, मैंने सुलीम का नया डिजाइन नहीं देखा, शायद वो गायब है। आदिल ने जवाब दिया, शायद अब वो कुछ बेहतर करेगा। बातों बातों में शहजादे ने सहर के न गाने का भी जिक्र किया। शायद वो जिस्मानी नहीं बल्कि दिल से बीमार है। उसी दौरान जब खादमा ने कपकेक पेश किया, शहजादे ने कहा, सजावट कुछ ज्यादा हो गई है। सबको आदिल की बातें चभने लगी थीं, लेकिन कोई कुछ न कहता। एक दिन जब वजीर फरहान ने दोनों मुल्कों के बीच दोस्ती का मशूरा दिया तो शहजादा बरहम हो गया। तो तुम चाहते हो हम झुक जाएं? फरहान बोला, नहीं, बल्कि मसाइल को जंग के बगैर हल किया जाए। शहजादे ने कहा, इसी वजह से तुम जहां हो वहीं के वहीं हो। अगली सुबह पता चला कि वजीर फरहान महल छोड़कर चला गया है। उसकी मेज पर सिर्फ एक खत था, इस्ताफी। शहजादा बहुत दुखी हुआ। बचपन का दोस्त बगैर बताए चला गया। उसने खुद उसे ढूंढने का फैसला किया। रास्ते में उसने कई लोगों से मुलाकात की। मुहाफिज जलाल ने बताया कि वो 3 दिन पहले मशरिक की तरफ गया है। जलाल भी शहजादे के अल्फाज की वजह से महल छोड़ चुका था। शहजादा अब ये समझने लगा था कि सिर्फ सच बोलना काफी नहीं, सोच समझकर बोलना जरूरी है। फिर उसने मास्टर हमाद हमराह होगा से मुलाकात की, जो कभी महल का मुलाजिम था। हमाद ने भी यही कहा कि 22 साल की खिदमत के बाद सबके सामने मेरी तजलील हुई। आखिरकार शहजादा वजीर फरहान के पास पहुंच गया। मैं तुम्हें वापस लेने आया हूं। फरहान ने कहा, बरसों के जख्म एक बार की माफी से नहीं भरते। सच बोलना जरूरी है, लेकिन दिल दिखाकर नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूं सुनने की, सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल से। फरहान ने शहजादे को एक किताब दी, अल्फाज का वजन। किताब में लिखा था, एक बादशाह था जिसके बोले अल्फाज हर बार उसके ताज को भारी कर देते। जब उसने बोलने के बजाय सुनना शुरू किया तो ताज हल्का हो गया। शहजादा वापस महल आया और अब वो दूसरों की बातें खामोशी से सुनता और फैसले समझदारी से करता। एक दिन माली सलीम ने फिर से बाग की बात की। शहजादा बोला, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें ज्यादा बेहतर पता होगा। शहजादा आदिल अब सिर्फ मुफ्त नहीं बल्कि सुनने वाला बादशाह कहलाया जाने लगा। जब अल्फाज सोचकर बोले जाएं तो ताल्लुकात मजबूत होते हैं, और जब हुक्मरान सुनना सीख जाए तो सल्तनत फलती फूलती है।